लेकिन यदि आप सितंबर में मूली की खेती करते हैं तो बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो कटाइयाँ लगभग 3 से 4 कटाइयाँ हो जाती हैं जो सितंबर में आप पालक की खेती करते हैं। उस भाइयों ने तो चने की बुआई कर दी है और कुछ दिनों में उनकी भाजी मार्केट में आने वाली है, इसलिए अभी भी मौका है, आप अभी भी बुआई कर सकते हैं। जब भी आपके यहाँ मौसम साफ दिखे आप जुताई करवा करके चने की बुआई गोभी आएगी जब तक आपका खेत खाली हो चुका होगा, तो इसलिए आपको रेट भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, अगस्त का माह पूरा निकल चुका है, अब सितंबर आ गया है और सितंबर माह में आपको पता है जो हमारे देश में मानसून की विदाई है धीरे धीरे होने लगती है। तो जब भी मानसून की विदाई होती है तो किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि हम कुछ इस समय पर कुछ ऐसा लगाएं जिससे हमें रेट भी अच्छा मिले और उत्पादन तो हम जो भी किसान भाई जून के महीने में सब्जियां लगाते हैं, जुलाई के महीने में सब्जियां लगाते हैं, उनकी सब्जियों का अधिकतर अगस्त माह एंड होता है और कुछ किसान भाइयों के खेत इस प्रकार से खाली हो जाते हैं कि उनके फसलें ख़राब हो जाती हैं। वर्षा कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, तो उनके खेत भी खाली हो जाते हैं। तो बहुत से किसान भाई इस मौका को गवा भी देते हैं और बहुत से किसान भाई इसी मौका का फ़ायदा उठा भी लेते हैं। वो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मुनाफा जानते हैं किसान भाइयों की आपको सितंबर के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगानी है जिससे आपको भाव भी अच्छा मिले और आप अधिक मुनाफा कमा पाएँ थोड़ी सी एरिया से। किसान भाइयों, हमारी लिस्ट में सबसे पहली सब्जी है मूली की खेती। मूली वैसे तो अब बरसात में भी किसान भाई लगाने लगे हैं, गर्मियों में भी लगाते हैं, साल भर खेती करने लगे। लेकिन यदि आप सितंबर में मूली की खेती करते हैं तो बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और मूली की खेती लगभग 40 दिन में आपको उसका उत्पादन मिलने लगता है। उसमें ज़्यादा लागत भी नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तरीका है बोने का वो हमने पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है, पिछले साल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं किस विधि से बोना है, कौन सी दवाइयाँ डालना है, कैसे बीज उपचार करना है, कौन कौन से बीजों का चुनाव करना है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। इसके अलावा farmingdunia.in एक वेबसाइट भी है हमारी ही, उस पर भी जा कर के आप मूली की खेती की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल में टाइप करिए farmingdunia.in, वहाँ पर भी आप पूरी जानकारी पा सकते हैं कि मूली की खेती हमें किस प्रकार से करनी है। इस प्रकार से आप मूली की खेती करके बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सितंबर माह में। हमारी लिस्ट में किसान भाइयों अगली फसल है पालक की खेती। पालक भी 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें भी बहुत ही कम मेहनत लगती है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, रेट भी बहुत ही शानदार मिलता है सितंबर की बोई गई पालक से, क्योंकि बरसात में जो पालक आती है वो बहुत ही कम आती है और जो बरसात के कारण पत्ते गल जाते हैं और जो लास्ट में बारिश होती है इसमें तो पालक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। यदि आप सितंबर माह में पालक की बुआई करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं बहुत ही थोड़ी सी एरिया से। तो पालक की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है किसान भाइयों के लिए अभी, क्योंकि डिमांड भी बहुत ही अच्छी होती है अक्टूबर नवंबर माह में। यदि आप अभी पालक की बुआई कर देते हैं तो आपका उत्पादन लास्ट अक्टूबर और नवंबर में आपको मिलने लगेगा। तो इसलिए बहुत ही कम समय बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली खेती है पालक की खेती। तो पालक की बुआई भी आप कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और जो पालक की बुआई है लगभग बीजों से की जाती है, तो आपको बीज लाना है, खेत की अच्छी तैयारी करना है, वो आपको क्यारियाँ बना करके उसकी बुआई कर देनी है। इसकी विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो हम अलग से डाल देंगे इसी चैनल पर। कहते हैं किसान भाई चने की खेती। चने की खेती आपको चना उत्पादन करने के लिए नहीं लगाना है, आपके लिए उसकी जो टहनियाँ बिकती हैं जिसको भाजी कहा जाता है उसके लिए आपको लगाना है। और यह तो आपके लिए पता ही होगा कि 2 से 3 सालों का रिकॉर्ड है कि जो चने की भाजी है लगभग 100 रुपये किलो से ऊपर ही बिकती है, 80 से नीचे तो कभी नहीं आती है सितंबर में बोई गई चने की भाजी। इसलिए इसकी डिमांड बहुत रहती है मार्केट में। और यदि आप चने की बुआई करते हैं तो आपके लिए अच्छा उत्पादन मिल सकता है, आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि चने का जो बीज लेना है आपको थोड़ा सा उपचार कर लेना है किसी भी फंगिसाइड से, और आपको जुताई करके खेत की अच्छी बुआई कर देना है। लेकिन बुआई आपको इस प्रकार से करना है कि जब आप चने की खेती करते हैं चना उगाने के लिए तो उसकी बुआई है जो थोड़ी दूरी पर की जाती है, उसका गैप है जो पौधे से पौधे का लाइन से लाइन का उसका ज़्यादा रखा जाता है। लेकिन आपको इस भाजी के लिए उगाना है तो आपको चाहिए उससे फल तो आपको लेना नहीं है, आपको लेना है उसके पत्तियाँ और टहनियाँ। तो इसलिए आपकी उसकी बुआई अच्छी घनी टाइप में करें, मतलब स्पेस कम रखें पौधे से पौधे का बीच का, तो आपके लिए थोड़ी सी जगह में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो चने की बुआई करके भी आप बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं और 80-100 रुपये किलो का भाव भी ले सकते हैं अभी चने की खेती करके। बहुत से किसान भाइयों ने तो चने की बुआई कर दी है और कुछ दिनों में उनकी भाजी मार्केट में आने वाली है, इसलिए अभी भी मौका है, आप अभी भी बुआई कर सकते हैं। जब भी आपके यहाँ मौसम साफ दिखे
आप जुताई करवा करके चने की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप उसी चने को खड़ा रहने देंगे तो उसमें बाद में फल भी आ जाएंगे। तो एक बार आपको लागत लगाना है, एक बार जुताई करवाना है, एक बार बीज डालना है और आप उसकी 2-3 बार कटाई भी कर लेंगे। उसके बाद में उसमें आपको चने का उत्पादन भी मिल जाएगा। जो अगली खेती है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती करने का बहुत ही अच्छा समय है। जो भी किसान भाई जून जुलाई में गोभी लगाते हैं उनकी कटाई होने लगी है और मार्केट में उनकी गोभी आने लगी है। लेकिन जो किसान भाई पछेती गोभी की खेती करते हैं उनकी भी लगभग सितंबर के माह एंड सितंबर या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उनकी भी गोभी आ जाएगी। और जो रबी मौसम की गोभी है उसकी बुआई किसान भाई लगभग अक्टूबर माह में करते हैं। जो बरसात वाली गोभी है और सर्दियों वाली गोभी है उसके जो बीच का गैप होता है उसमें बहुत ही अच्छा लेट होता है। आपने 1 सितंबर को गोभी की नर्सरी डाली तो 25-30 सितंबर के आसपास आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 25 से 30 दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है और अक्टूबर में आपका प्लांटेशन हो जाएगा। लगभग अक्टूबर लेगा और नवंबर और लगभग आखिरी नवंबर में आपकी गोभी कटाई होने लगेगी। क्योंकि बहुत सी किस्में ऐसी हैं जो कि 50 से 60 दिनों के अंदर आपको उसका उत्पादन मिल जाता है। जैसे गिरजा और दीप्ति जैसी वैरायटियाँ कुछ ऐसी हैं जिनका उत्पादन आपको 50 से 55 दिन में अपने खेत से मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप गोभी की अभी नर्सरी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है और जब तक आपकी नर्सरी तैयार होगी, जब तक बारिश भी कम हो जाएगी और मानसून भी चला जाएगा, उसके बाद में अच्छी जुताई करवा करके अच्छे खेत की तैयारी करके आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गोभी की आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप हमारी farmingdunia.in वेबसाइट पर जा कर के उसकी भी A to Z पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी चैनल बहुत से वीडियो डले हुए हैं तो उस पर भी जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। अगली खेती है किसान भाई पत्ता गोभी की खेती। पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जो कि लगातार हमेशा बिकती है और साल भर बिकती है। बहुत से किसान भाई इसकी लगातार खेती करते हैं। लेकिन यदि आप सर्दियों के समय में पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो आपको बरसात और गर्मियों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा उत्पादन मिलता है। रेट भले ही कम मिले लेकिन आपको उत्पादन डबल मिलता है। तो आपके लिए प्रॉफिट और मौसम की तुलना से सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होता है। और किसान भाइयों सितंबर माह में जो आप गोभी लगाएंगे वो बरसात वाली गोभी नहीं है, ना ही सर्दियों वाली गोभी है। वो भी बीज की गोभी है। मतलब सर्दियों वाली गोभी आएगी जब तक आपका खेत खाली हो चुका होगा। तो इसलिए आपको रेट भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आप सितंबर माह में पत्ता गोभी की भी नर्सरी डाल सकते हैं और नर्सरी तैयार है तो प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन आपको 15 सितंबर के बाद ही करना है। यदि आपने नर्सरी नहीं डाली है तो नर्सरी आप डाल दें, बहुत ही अच्छा मौका है और आप इसका अक्टूबर में प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से किसान भाइयों की नर्सरियाँ ख़राब भी हो जाती हैं अधिक वर्षा होने के कारण। तो इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप बुआई करके पॉलीथीन की व्यवस्था कर लें और नर्सरी पॉलीथीन के अंदर उगाएँ या नेट के अंदर उगाएँ तो आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं इस माह में गोभी की नर्सरी डाल के। अगली फसल है किसान भाइयों हमारी टमाटर की खेती। टमाटर की भी आप नर्सरी डाल सकते हैं। यदि आपकी नर्सरी तैयार है तो आप उसका प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों टमाटर एक गर्म मौसम की फसल है और लगभग इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो जब भी यदि आप सितंबर माह में इसकी नर्सरी डालते हैं तो इसका प्लांटेशन आपका आखिरी सितंबर मतलब 25 से 30 सितंबर के आसपास आप इसका प्लांटेशन कर देंगे और 10 से 15 दिन में इसमें फूल आ जाते हैं। तो अक्टूबर माह में मौसम अच्छा साफ़ होता है, कोहरा भी नहीं होता है और लगभग अच्छी धूप होती है और टेम्परेचर भी लगभग 20 से 30 के बीच में ही रहता है। तो इसलिए उस समय पर टमाटर में फूल आएंगे और फल भी बहुत ही अच्छे आएंगे और प्रति पौधा आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा यदि आप अभी नर्सरी डालते हैं। तो यदि आप टमाटर की नर्सरी 15 या 20 दिन लेट डालते हैं तो जो आपको उत्पादन बहुत ही कम मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर लो होने लगता है नवंबर माह में और जब टमाटर में फूल आएंगे उस समय पर उसका उत्पादन आपको कम मिलेगा। और टमाटर का रेगुलर उत्पादन तो आपको मिलेगा लेकिन प्रति पौधा उत्पादन आपको कम मिलेगा और फिर आपको जनवरी फरवरी में उसी प्लांट से बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और किसान भाइयों यदि आप अभी नर्सरी डाल देते हैं तो आपके लिए उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल सकता है और प्रति पौधा उत्पादन बहुत ही अच्छा मिल सकता है। रेट तो आपको सर्दियों के दिनों में अच्छा मिलता ही है। इस प्रकार से आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।